महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी और भगवान की भक्ति करती थी, पूजा करती थी। जब वो छोटी थी तब भी पूजा करती थी, जब बड़ी हो गई तब भी पूजा करती थी। जब उसका शादीशुदा हो गया, बुढ़िया का विवाह हो गया, तब भी, जब बुढ़िया पहले नहीं थी, जब वो छोटी थी और बड़ी हो गई, जब उसका शादी हो गया, जब उसका बच्चे हो गए, बेटे हो गए, तब भी वो पूजा करते रहे। धीरे धीरे उसका उम्र ढल गया तो बुढ़िया हो गई। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का दो बेटा था और बुढ़िया बेचारी विधवा थी। विधवा हो जाने के कारण उसका कोई सहारा नहीं था। बेचारी क्या करती थी, अपने दोनों बच्चे को साथ में लेकर, एक का गोद में और एक का अंगुली पकड़ के, और लोगों के द्वार पे भिक्षा मांगती थी, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगती थी और अपने बच्चे को परवरिश करती थी। लेकिन भगवान के भक्ति करना नहीं छोड़ी थी, भगवान के पूजा करना नहीं छोड़ी थी। गुरु भाई बहना, जो भी उसे देखते थे तो लोग ताना मारते थे कि ये बुढ़िया झूठ के पुजारी है, ये झूठ मूठ के कहती हम भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन बातें सुनने में बेचारी थकती नहीं थी। कितनों लोग ताना देते थे, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता था। बुरा तो जरूर लगता था, लेकिन वैसा कुछ नहीं समझती थी बेचारी। वो सोचती थी कि आज यदि हम इस बात को लगाते हैं तो दूसरा दिन फिर हम दूसरे को दुआरी जाएंगे। वो बेचारी किसी तरह से बच्चे का बड़ा की। जब उसका बच्चा अकेला रहने लायक हो गया तो किसान के खेत में काम करने लगी। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे मेहनत मजदूर करके अपने बच्चे का परवरिश कर ली। जब परवरिश कर ली तो रहने का भी जगह वो बेचारी बना ली। दोनों बेटे कमाने लायक हो गए। जब कमाने लायक हो गए तो बुढ़िया ने सोची कि दोनों बेटे का विवाह कर देते हैं। दोनों बेटे का बुढ़िया ने विवाह कर दिया। दोनों बेटे का विवाह कर दिया, दोनों बहू घर में आ गई। और जब बुढ़िया खाने को बैठती तो बहू कहती, अरे बुढ़िया तो इतना सारा खाना खाती है, जितना ये खाना खाती है उतना में तो हम चारों परिवार खा लेते हैं। बुढ़िया बहुत सारा भोजन करती है, इसे घर से निकलवा देना ही उचित होगा। ये बुढ़िया जो है पता नहीं भुनुर भुनुर क्या करती है, क्या मन में ये जापती है पता नहीं। इसको घर से निकलवा देंगे। यदि मेरा बच्चा होगा तो इस पे नजर पड़ेगा मेरा बच्चा का, तो इसी का संस्कार मेरा बच्चा में हो जाएगा। उन्होंने क्या किया गुरु भाई बहन, अपने पति से कह के और बुढ़िया को घर से निकलवा दिया। जब बुढ़िया को घर से निकलवा दिया तो बुढ़िया घर से निकल गई। बुढ़िया घर से निकल गई, लेकिन घर से निकलने के बाद वो जाते जाते अपना जो पूजा करती थी वो लोटा लेने को कोशिश कर रही थी कि जो उसका बहू थी उसका द्वार पे शिवलिंग था, उसी शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। उसका बहू ने पत्थर समझ के उसको फेंक दिया और बोला, लोटा तो लेकर जा रही हो, इस पत्थर को भी साथ साथ लेकर जाओ। एक काली कलूठा पत्थर को कौन रखेगा, इसका पूजा कौन करेगा, लेकर जाओ इसे। बुढ़िया ने क्या की,
कि अपना बगल में भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को दबा ली और हाथ में लोटा ले ली और घर से निकल गई। अब घर से निकल गई है, सोचते जा रही है कि हे महादेव, हम तो भूखा रह लेंगे और सह लेंगे, लेकिन आज भी आपको जल नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। आप कैसे रहेंगे? प्रतिदिन आपके ऊपर हम जल चढ़ाते थे और कुछ ना कुछ तो भोग लगाते थे, तो आप खा के रहते थे, लेकिन आज आप भी भूखा रह जाइएगा और मेरी माता गौरी भी भूखा रह जाएंगे और मेरे जो भाई हैं गणपति वो भी भूखा रह जाएंगे, मेरा भाई नंदी भी भूखा रह जाएगा। हम किसके सहारे कहाँ ले जाकर आपके भोजन कराऊं? गुरु भाई वाना चलते 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 बेचारी बहुत दूर चली गई। देखती है कि कुछ लोग पहले के जमाने में कुएं से लाठा चलाते थे और पानी निकालते थे और अपना फसल उगाते थे। एक करहा से पानी जा रहा था, बूढ़ी को लगा कि क्यों ना अपने भोलेनाथ को पानी पिला दूं। बुढ़िया ने क्या किया कि लोटे में जल भर के करहा का पानी और भगवान भोलेनाथ के पानी पिलाने लगी, शिवलिंग पर चढ़ाने लगी। गुरु भाई बहना, शिवलिंग पर लोटा भर पानी सूख गया। बुढ़िया कहती है, हे भगवान, आज हम अपने भोलेनाथ को पानी नहीं पिलाए। आज मेरे भोलेनाथ बहुत प्यास गए थे, पानी तो पिला दिया, लेकिन इनका भूख कैसे मिटाऊं? माता गौरी, मेरा भाई गणपति, मेरा भाई नंदी, वो भी बहुत भूखे और प्यासे होंगे। क्या करूं? उनके लिए मैं भोजन कहाँ से लाऊं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब बेचारी जो बुढ़िया थी, गुरु भाई बहना, शिवलिंग का वहीं पे रख दी और रख के और जो वन में पौधा था वो फल ढूंढने चली। जब फल ढूंढने चली तो बेर का पेड़ मिला। जब बेर का पेड़ मिला तो बेचारी क्या करती है कि आंचल में बेर तोड़ के और ला के और भोलेनाथ के पास रख देती है। जब भोलेनाथ के पास रख दी और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे पास और कुछ नहीं मिला, सिर्फ बेर ही मिला, आप भी खा लीजिए और आप अपना मेरी माता गौरी को भी बुला लीजिए और मेरे भाई गणपति और मेरे भाई नंदी का भी बुला लीजिए। बुढ़िया ने माता पिता भोलेनाथ को मानकर पूजा करती थी और उसी नाम से पुकारने लगी। गुरु भाई बहना, शिवलिंग तो वहाँ स्थापना हो गया, माता गौरा पार्वती का मूर्ति भी बन गया, गणपति का मूर्ति बन गया, नंदी भी वहाँ पे तैयार हो गए, सुंदर सा वहाँ मंदिर बन गया। माता गौरा और भोलेनाथ वहाँ प्रकट होकर एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में खड़ी हो गए और कहने लगे, हे बेटी, आज हम बहुत भूखे हैं, तुम मुझे भोजन कराओगी? बेचारी बुढ़िया कहने लगी, हाँ माता, मेरे पास तो भोजन है, मैं अपने पिता महादेवा के और माता गौरा के लिए बेर तोड़कर लाए हैं। यदि आपका मन है तो आप इस बेर को खा सकते हैं। जब माता पार्वती ने उसके आंचल से बेर लिए तो भोलेनाथ भी चरण का रखा हुआ बेर उठा लिए, नंदी भी उठा लिए बेर, वो भी एक बालक के रूप में, गणपति भी उठा लिए, चारों मिलकर बेर खा लिए। खाकर और गुठली फेंक दिए, फेंक कर
वहां से चले गए। वहां से चले गए, बुढ़िया बेचारी वहीं अपना रात्रि बिता ली। जब बुढ़िया उसी स्थान पे सो गई, देखती है कि सवेरा हुआ तो खूब सुंदर विचित्र यहाँ मंदिर बना हुआ है। चारों तरफ खूब सुंदर बाग बगीचा हरा भरा बना हुआ है। तालाब भी यहाँ पर एक सुंदर सा है। अब ये बेचारी देखती है, रे इतना बड़ा बाग तालाब आखिर कहाँ से आया। अब बेचारी पूजा करती, बाग तालाब में स्नान करती, बाग में फूल तोड़ती, फुलवारी में और भगवान के मंदिर में पूजा करती। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया बुढ़िया का वहां रहते। तब तक उसका बेटा और बहू का खाने का और पहनने का भी ठिकाना नहीं रहा। इतना गरीब हो गए, इतना गरीब कि उसका मजदूरी करने पर भी उनका भोजन नहीं मिलता था। ये जो बुढ़िया थी बेचारी क्या करती थी, प्रतिदिन अपना बाग में से फल तोड़ के और रास्ते पे रख देते। लोग वहां आते पैसे धर के और फल ले जाते थे। बुढ़िया बेचारी वही बेचती थी। धीरे धीरे बुढ़िया के पास बहुत सारा धन हो गया, पूरा धन हो गया। इसका रहने का तो जगह भी था, बाग फुलवाड़ी था। गुरु भाई बहना, 12 वर्ष के बाद उसी रास्ते से उसका बेटा, दोनों बेटा अपना नौकरी के तलाश में, काम के तलाश में जा रहा था। बुढ़िया को देखा, बुढ़िया के नौकर चाकर भी वहां उसके घर में लग गए थे। बुढ़िया के सेवा के करने के लिए दाई भी थी, लेकिन फिर भी बेचारी बुढ़िया वही करती थी, फल तोड़ के प्रतिदिन बेचती थी और उसका नौकर चाकर भी बेचते थे। बहुत बड़ा बाग फुलवाड़ी हो गया धीरे धीरे। जब उसी रास्ते से बेटा दोनों काम करने जा रहे थे तो ये जो बुढ़िया है वो अपने बेटे को देखा तो अपने नौकर से बोलती है, बुढ़िया वो दोनों जो जा रहा है वो यदि काम मांगे तो उसे अवश्य देना। बुढ़िया ने अपने बेटा को पहचान लिया। दोनों गुरु भाई बहना बाग में काम करते हुए नौकर को देखा पटावन करते हुए तो बोला, भैया यहाँ मुझे काम मिलेगा। उसका बुढ़िया का नौकर बोला, हाँ हाँ काम मिल जाएगा, काम कर लीजिए। गुरु भाई बहना काम तो उसे मिल गया, काम वो दोनों करने लगा। शाम हुआ तो बुढ़िया ने उसको मजूरी भिजवा दिया अपने नौकर के हाथे। बेटा ने दोनों मिलकर मजूरी लेकर चला गया। धीरे 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 बरसों बीत गया। प्रतिदिन वहां आके काम करता और मजदूरी लेकर चला जाता। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, अजी आप जाते हैं काम करने, हम भी जाएंगे आपके साथ। आप लाते हैं कमा के, क्या हम नहीं करेंगे। बेटा बोला, चलो जिसके घर कमाते हैं उसके घर सिर्फ बाग में पटवन करते हैं, फूल पत्ती पटाते हैं, पौधे को पटाते हैं और मुझे हर जगह से दुगना मजदूरी देती है। कौन है वो उसे नहीं चिनते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन उसका नौकर ने मुझे मजूरी पहुंचा देते हैं। इसका पत्नी बोली, हम भी जाके उसके घर में खाना पीना बनाएंगे। गुरु भाई बहना, बहू ने चल दिया उस बुढ़िया के नौकरानी बनने को लिए। बहू ने गई और बोली नौकर से, मुझे भी काम मिलेगा। उसके नौकर बोले, हाँ मिल जाएगा। वो दाई के काम करने के लिए अंदर घुस गई। जब दाई के काम करने के लिए अंदर घुस गई तो झाड़ू पोछा बर्तन भोजन तक के बना दी, भोजन भी बना दी। और बुढ़िया भोजन करके सो चुकी थी तो बुढ़िया के एक मलबे में तेल ढार के उनका पैर दबाने लगी
कि बरसों से इसके कि हाँ मेरे पति मजूरी कर रहे हैं, बुढ़िया दुगना धन देती है, हम भी थोड़ा सेवा करेंगे तो मुझे भी देगी। और जब गुरु भाई बहना बुढ़िया के चरण दबाने लगी, दबाते दबाते जब उसका पीठ में तेल लगाने लगी तो देखती है कि बुढ़िया का पीठ में एक निशाना था जो कि अपने सास के तेल लगाती थी तो कभी देखी थी। वो निशाना देखकर इसका आंखों से आंसू टपकने लगा कि मेरा सास का इसी तरह निशाना था। बुढ़िया ने कुछ नहीं बोली। शाम हुआ, गुरु भाई बहना बुढ़िया ने मजूरी दे दी, बहू और बेटे चले गए। जब घर गए तो कहती है अपना पति से, हे पति देव जी, वो कोई और नहीं, वो आपकी माँ है, वो कोई और नहीं है, आपने उसे नहीं देखे, आप उसे मिलकर देखिए, ये आपकी माँ है, मेरे सास हैं। उसको दो पति कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बोले ठीक है। दूसरा दिन गए, बेटे ने किसी बहाने से उसके घर के अंदर चले गए और उस बुढ़िया से मिले, लेकिन बोलने का मुंह नहीं था कि बोल सकता। गुरु भाई बहना, ये जो बहू थी, बहू फिर से भोजन बनाई उसके घर में और फिर से भोजन कराई बुढ़िया को और फिर से पैर दबाने लगी सारा काम करके, तो आंखों से आंसू टपकने लगा और बुढ़िया के शरीर पर गिरने लगा। बुढ़िया कहती है, बेटी तू कौन हो जब मुझे देख कर रोती हो? बुढ़िया पहचान रही थी कि मेरा बहू है। ये कहती है, माता जी आपकी तरह मेरा भी सास थे, बिल्कुल आपकी तरह अपने सास के याद में रो रहे हैं। बेचारी बुढ़िया कहती है, तो बेटी तुम्हारा सास कहाँ गई? माता जी मुझे पता नहीं कहाँ चले गए, गुस्सा पीता में हमने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन जब से घर से उन्हें निकाले तब से मेरा घर में खौरा लौट गया, धूरी गर्दा उड़ने लगा, खाने और पहनने के लिए तरस गए, मेरा घर से धन लक्ष्मी दूर हो गए। अब जी करता है मैं कहां से अपने बूढ़ी माता को लाऊं। उसकी सास बोली, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा सास मिल जाएगी। शाम हुआ, गुरु भाई बहन जब मजूरी तोलने लगी बुढ़िया, तो बहू ने बोला, हम मजूरी लेकर नहीं जाएंगे, आपके घर प्रतिदिन आपके हम चरण दबा देंगे, भोजन बना देंगे, लेकिन आपके घर से मजूरी लेकर नहीं जाएंगे। अपने पति को बोली, आपने बरसों से इनके घर काम कर रहे हैं, अब इनके घर से मजूरी नहीं लेकर जाएंगे। इतना जब बोले तो बेटा के आंखों से आंसू गिरने लगा और माँ के चरण में लपट के कहता है, हे माँ मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे माफ कर दो माँ, क्षमा कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, माँ घर चलो। माँ बोली, ठीक है पुत्र घर चलेंगे। भगवान से विनती की कि हे भगवान अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा बेटा ने मुझे पहचान लिया, मेरा बहू ने मुझे पहचान लिया, हे भगवान मेरे लिए आप यमराज को भेज दीजिए और हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं। बुढ़िया के दोनों बहू और दोनों बेटा वहीं पर रह गए और भगवान भोलेनाथ बुढ़िया का पुकार सुन लिए। जब बुढ़िया के लिए भगवान यमराज को भेजे उनके प्राण ले जाने के लिए, तो बुढ़िया कहती है अपना बेटा को सर ठोक के, बेटा बरसों का कमाया हुआ धन है तुम्हारा है, तुम दोनों आपस में बांट लेना, हम इस दुनिया से जा रहे हैं। गुरु भाई बहना इतना कह के बुढ़िया का मृत्यु हो गया। दोनों बेटा ने लपट झपट के बुढ़िया में रोने लगा और
बुढ़िया का अर्थी सजाया, बुढ़िया का मसान घाट ले जाकर और अंतिम संस्कार कर दिया। बहू ने आंसू गिराई, झूठा आंसू। भला झूठी आंसू से क्या होने वाला। बुढ़िया के धन पर दोनों बहू राज करने लगी और बुढ़िया जैसे करती थी पूजा पाठ, उसी तरह दोनों बहू ने भी करने लगे। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बुढ़िया के जाने से बहू को तो दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, खाने और पहनने के लिए कितना तकलीफ हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।